बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सीएम नीतीश कुमार को लेकर। बिहार में इन दिनों सीएम नीतीश कुमार को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाने पर ठनी हुई है। एक और जहां पर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार को लालू यादव का आशीर्वाद मिला हुआ है, वो देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। तो वहीं इस पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जवाब देते हुए कहा है कि नीतीश कुमार पर किसी व्यक्ति का आशीर्वाद नहीं बल्कि जनता के आशीर्वाद की जरूरत है, उससे ही वो देश के अगले पीएम बनेंगे। तो वहीं पर जेडीयू अध्यक्ष ये कहते नहीं थक रहे कि सीएम नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के तमाम गुण भी मौजूद हैं। इन बयानों पर अब सियासी घमासान छिड़ गया। लालू यादव अब फिर से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। लालू जी आशीर्वाद दे चुके हैं और लालू जी का आशीर्वाद कोई सामान्य नहीं है, उनके हृदय से। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। निकली आवाज साबित होता है कि यह एक ऐसे कर्मठ नेता का आशीर्वाद है। वो तो बहुत पहले भी दही का टीका लगा चुके हैं। टीका मौजूद है, दिखता नहीं होगा, वहाँ तक का रास्ता सुलभ करेगा। हमारी पार्टी ने तो पहले ही कहा है कि विपक्ष को पूरे देश भर में एक करने की मुहिम में नीतीश कुमार जी हैं लगे हुए। नहीं, हिंदुस्तान की जनता की कृपा से कोई बनेगा, कोई नहीं। किसी व्यक्ति के कहने से देखिए, सहयोग सब लोगों का होता है, लेकिन जनता की कृपा से कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता है। जो योजना आप 2019 में लागू करते हैं, जो योजना मुख्यमंत्री 2015 में लागू करते हैं, उसको आप 2019 में लागू करते हैं। प्रधानमंत्री के बनने के लायक नरेंद्र मोदी है कि नीतीश कुमार जी है, ये फैसला आपको करना है। इस बिहार की जनता को आप प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण। प्रधानमंत्री इस देश का कौन होता है? प्रधानमंत्री इस देश को किसको होना चाहिए? जिसकी सोच हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अपनी अपनी विचारों की अभिव्यक्ति का तरीका है। अब देखिए, होता क्या है कि गठबंधन में है और पार्टी के नेता बैठ के निश्चित रूप से डिसाइड करते हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का भी कहना सही है, जब जनता हमें समर्थन देगी उसके बाद ही ना प्रधानमंत्री बनेंगे। तो अपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति का तरीका अलग अलग है। गठबंधन में कोई दरार नहीं है। गोलबंद हो और यह सुनिश्चित किया जाए कि 2024 के चुनाव मुद्दों पर आधारित होकर लड़े जाएं, ताकि 2014 वाले 2024 में नहीं आएंगे। यह बात एकदम सत्य है कि लोकतंत्र में किसी भी चुनाव के माध्यम से कोई भी प्रतिनिधि जब चुना जाता है तो वह जनता के आशीर्वाद से ही होता है। जनता जिसको अपना जनादेश देती है वह प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। लोकतंत्र में जनादेश सर्वोपरि और हर किसी को जनादेश का सम्मान करना चाहिए। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, लगातार सीएम नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर पहले सवाल खड़े किए जा रहे थे, फिर उनसे पूछा जा रहा था क्या वो देश की यात्रा करेंगे, उसको लेकर भी सीएम नीतीश कुमार ने जवाब दे दिया था। लेकिन अब महागठबंधन में ही अभिव्यक्ति की आजादी है, या फिर ये कहे कि सबका कहीं ना कहीं राजनीतिक मायने अलग निकाला जाए? देखिए, ये पूरा जो प्रकरण है मिशन 2024 को लेकर चुनावी गतिविधियां शुरू हो गई है। आपने देखा होगा प्रीति की किस तरीके से बीजेपी ने यहाँ पे आगाज किया है, रैली के जरिए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे पहुंचे। दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे हैं, जनता का नब्ज टटोल रहे हैं, साथ ही साथ उनसे मिल रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं और पूरे बिहार में इस तरीके से कार्यक्रम है। और कांग्रेस भी दूसरी ओर बांका से भारत जोड़ो यात्रा के तहत बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों के बीच अपनी पैठ को बनाने में और लोगों को गोलबंद करने में जुटी हुई है। और इसी तरीके से जो दूसरी छोटी पार्टियां हैं वो भी अपना आगे का जो मिशन 2024 है इसके तहत क्रियाकलापों में जुट गई है। अब रह गई बात बयान की, तो देखिए, एक ओर जहां पे बीजेपी है, उनकी सरकार है केंद्र में, और साथ ही साथ उनके ओर से लगातार ऐसे बयान दिए जाते हैं। कोई भी अगर उनके विरोध में या उनके
एक तरीके से कहे कि ओपोनेंट के तौर पर सामने में खड़े होते हैं, तो उनको वो अपने तरीके से इनकाउंटर करते हैं और उस तरीके से वो बयान देते हैं। दूसरी ओर जो उनके विपक्ष के लोग हैं वो भी अपने तरीके से निशाने साध रहे हैं। अब जहां तक महागठबंधन के जो घटक दल हैं उनके अगर बयानों की बात है तो वो भी अपने तरीके से बयान रख रहे हैं, चूंकि आरजेडी में ये बात सच है कि लालू प्रसाद यादव का जो व्यक्तित्व है और करिश्माई उनका जो व्यक्तित्व है राजनीति में, और लोगों को वो जोड़ने में और साथ ही साथ जो राजनीतिक बिसात है उसमें उनकी जो चालें हैं बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इस कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अपनी ओर से ये बातें कही है। लेकिन दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा की भी जो बयान है वो बिल्कुल सही है कि राजनीति में जनता जो है वो जनादेश देती है और उनके जनादेश के बाद ही कोई भी पद धारण कर पाएगा या फिर उस स्थिति में होगा। तो अब जहां तक चेहरे की बात है, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब एनडीए में थे और बीजेपी सहभागी थी, यहाँ पे सोनिया गांधी से जब फोन पर बात हुई थी उनकी, तो उस समय भी यही बात हुई थी कि लोगों को जोड़ने को लेकर एक कन्वेनर के तौर पे, संयोजक के तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काम करेंगे और विपक्षी जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनको एकजुट करेंगे। तो अब ये राजनीतिक बयानबाजी जो है अपने अपने तरीके से की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले भी अभी स्पष्ट किया है कि बिहार के बाद बजट सत्र के उपरांत वो देश में जाएंगे और इस बीच वो जो कवायद है वो तेज करेंगे। हालांकि इसको लेकर भी राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर अपने तरीके से चला। तो देखिए ये राजनीति है और चुनाव तक। बिल्कुल रजनीश, आपने राजनीतिक बयानबाजी का जिक्र किया है, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन हमारे दर्शकों को सुना देते हैं सबसे पहले किस दल का क्या कुछ कहना है और क्या कुछ स्टेटमेंट उनके सामने आ रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर। माननीय प्रधानमंत्री तो जनता के आशीर्वाद से बनते हैं, लेकिन यहाँ तो बड़े भाई छोटे भाई का भी रिश्ता है और हर लोग चाहते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार के लोगों की ये तमन्ना है कि कोई बिहार का प्रधानमंत्री बने। जगदा बाबू ने तो कहा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी में क्षमता है, योग्यता है, सब लोग चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हों। ये तो समय आने पर तय होगा, सभी बड़े जो विपक्ष के नेता हैं, दल हैं, सब लोग बैठकर तय करेंगे। प्रधानमंत्री बनने का सपना दिखा रहे हैं, वे भूल रहे हैं कि लालू जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस के नेतृत्व में सभी को काम करना होगा, नीतीश कुमार जी को भी। तो ये मन बहलाने वाली बात क्यों कर रहे हैं ये तो जगता बाबू ही जानते होंगे, लेकिन निश्चित रूप से तय है कि लालू जी के आशीर्वाद से ही वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बिल्कुल रजनीश, हमारे दर्शकों ने भी सुना किस तरीके से जो बयानबाजी हो रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर, लेकिन सबसे खास बात यह है कि विपक्षी एकजुटना कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे पहले हमने सीएम नीतीश कुमार को देखा था, उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी कि विपक्ष को एकजुट करना है, लेकिन अब हाल में जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार के बयान सामने आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये अंदेशा या फिर ये कहे कि राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें राजनीतिक चश्मे से, तो ये सीधे तौर पर नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो निशाना है वो प्रधानमंत्री बनने की होड़ में हो रहा है। और यही वजह है कि महागठबंधन ने भी अब खुलकर ये कहना शुरू कर दिया है कि सीएम नीतीश कुमार में वो सारे गुण हैं जो पीएम नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सके। देखिए राजनीति में हर एक बात जो है वो खुलकर सामने नहीं रखी जाती है, कई बातें जो है वो अंदर खाने होती हैं और जब तक मूर्त रूप लेने को लेकर वो बिल्कुल स्पष्ट चीज़ें ना हो तो बातें जो है उसी अंदाज में और प्रिकॉशन के साथ कही और बोली जाती है। चूंकि राजनीति है और कुछ भी यहाँ पे अस्थाई नहीं है, लेकिन जो परिस्थितियाँ हैं उसमें ये तय है कि विपक्षी एकजुटता अगर मजबूत होती है तो जाहिर तौर पे जो 2024 का चुनाव है बेहद महत्वपूर्ण होगा। कांग्रेस की भूमिका जाहिर तौर पे चूंकि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और जो एक आपस का तालमेल, देखिए बिहार में भी जो चुनाव होंगे तो यहाँ पे अभी के जो स्थिति है उस स्थिति में अगर ये यथावत रहती है और बाकी चीज़ें जो है वो कांस्टेंट हो तो कांग्रेस है, जेडीयू है, इसके अलावा आरजेडी है और जो पार्टियां उनके साथ है ये है, तो जाहिर तौर पे गठबंधन में कांग्रेस भी है। और इसी तरीके से दूसरे राज्यों में किस तरीके से गठबंधन होता है या फिर किस तरीके से अंतिम स्वरूप जो है वो मूर्त रूप लेता है तो ये आगे देखने की बात होगी। लेकिन एक कोशिश कवायद तो होती ही है और साथ ही साथ एक मजबूत विपक्ष जो है वो सामने में हो तो जाहिर तौर पे जनता के सामने विकल्प भी होते हैं। तो इसी कड़ी में कोशिश जो है विपक्ष की ओर से और मुख्यमंत्री नीतीश
कुमार का बयान और इनिशिएटिव भी यही है कि विपक्षी एकता को एकजुट करके 2024 में एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में हो। निश्चित तौर पे उसमें कांग्रेस की भागीदारी अहम होगी, जैसा कि लालू प्रसाद कह भी रहे हैं। और आगे जब जनाधार की बात होगी या फिर जनता जिस तरीके से जनादेश देगी, उसके आधार पे फिर आपने देखा होगा कि कांग्रेस बीजेपी जो है कई राज्यों में बिना चेहरा का चुनाव लड़ी है, उसके बाद चेहरा तय किए गए हैं। हिमाचल में अभी देखिए आपने बिना चेहरा का चुनाव लड़ा गया था, बाद में फिर मुख्यमंत्री तय हुआ है। तो जब जो मुफीद हो और जिस तरीके से चीजें बेहतर हो अपने पक्ष में, उस तरीके से बयान हर राजनीतिक पार्टियां देती हैं। और इसी कड़ी में बीजेपी की ओर से निशाना साधा जा रहा है चेहरा पार्टी ने कहीं ना कहीं मन बना लिया है कि प्रधानमंत्री की होड़ में सीएम नीतीश कुमार को हम जरूर खड़ा करेंगे। लेकिन देखना लाजमी हो जाएगा कि आखिर ये जो रोड मैप है 2024 का, वो कैसे तैयार किया जाता है। शुक्रिया आपका रजनीश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।